अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। DHCT कराची के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे बात करेंगे DHCT कराची के अलॉटीज़ के बारे में। अलॉटीज़ यहाँ पर वो अलॉटीज़ भी हैं जिन्हें प्लॉट सर्विस बेनिफिट में मिला है और वो अलॉटीज़ भी हैं जो कि सिविलियन हैं जिन्होंने 2009 में अपने प्लॉट यहाँ पे बुक कराए थे। एक टॉपिक तो मेरा है अलॉटीज से रिलेटेड कि वो जब अपना प्लॉट बेचते हैं तो ऑफिशियल और अनऑफिशियल के मामलात को वो किस तरह से हैंडल करें, और वो लोग जो ओवरसीज़ हैं और यहाँ पर परचेजिंग करते हैं वो अपने ऑफिशियल और अनऑफिशियल के मामलात को किस तरह से लेकर चलेंगे। दो मामलात हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। देखिए, ये एक मसला कंटिन्यूसली DHCT कराची के अलॉटीज के साथ मुस्तकिल आ रहा है कि यहाँ पर FBR की वैल्यू, अगर हम एक मिसाल के तौर पे 500 गज के प्लॉट के लिए लेते हैं बात, तो 50 लाख रुपए ऑफिशियल अमाउंट है FBR वैल्यू के लिहाज से, जबकि नॉर्मली जो 3A का रेट यहाँ पे चल रहा है वो चल रहा है 1,35 से लेकर 1,50 के दरमियान। और इसी तरह से सेक्टर 6 का चल रहा है 1 करोड़ के आसपास, सेक्टर 2D का चल रहा है 1,25 से 1,35 के दरमियान, डिपेंड ऑन द लोकेशन। अब मामला ये कि जब हम FBR वैल्यू की बात करते हैं तो जो बंदा सेलर है जिसका ये सर्विस बेनिफिट में प्लॉट निकला है उसके तो सारा का सारा पैसा वाइट है। तो क्या वजह है कि वो बंदा अपने पैसे को वाइट, अपना जो अमाउंट सारी उसकी वाइट अमाउंट है वो उसको ब्लैक में डिक्लेयर कर देता है। होता यह है कि वो ब्रोकर के प्रेशर में आकर या मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए कि उसका प्लॉट थोड़ा लाख 2 लाख सस्ता बिकेगा, वो इस लालच में आकर अपना प्लॉट की वैल्यू को, एग्रीमेंट को 200 में डिवाइड करता है। जबकि इन द एंड अलॉटी हमेशा रिटर्न में पूरे के पूरे पैसे शो करता है, चाहे एग्रीमेंट जितने का भी हुआ वो। और होता इन द एंड ये है कि अगर अलॉटी ने कोई फाइल अपने रिटर्न में पूरे के पूरे पैसे शो कर दिए हैं और बायर के साथ उसने 50 लाख रुपए का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो इन 4 से 5 सालों के अंदर अंदर किसी ना किसी के पास नोटिस लाजमी आ जाता है FBR की तरफ से, चाहे वो सेलर का हो चाहे वो बायर की तरफ से हो। अगर तो सेलर ने पे ऑर्डर सारे लिए हुए हैं और एट द सेम टाइम सेम दिन, उसी ट्रांसफर के दिन अपने सारी कैश अमाउंट अकाउंट में उतारी हुई है, तो वो इस बात को शो करता है कि भाई ये अमाउंट मेरी XYZ जगह से आई थी और सारे मामलात थे। अब इन सारे मामलात को देखते हुए मेरी राय ये है कि अलॉटीज को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। जो सर्विस बेनिफिट के जिनको प्लॉट मिलते हैं उनका तो सारा का सारा पैसा ही वाइट है, जो सिविलियंस हैं उनका सारा का सारा पैसा ही वाइट है। क्योंकि अगर उन्होंने 18 लाख रुपए का 500 गज का प्लॉट लिया था तो आज वो 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट है। तो उन्हें पूरे का पूरा एग्रीमेंट बनाना चाहिए या तो सारे के सारे पे ऑर्डर्स बनाने चाहिए। उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो सारा का सारा पैसा वाइट लें और अपने ब्रोकर को ये बात समझा दें कि एग्रीमेंट के मुताबिक ही आपने काम करना है और सारे के सारे पैसे वाइट शो करने, चाहे बेशक उसके लिए महीने 2 महीने आपको हुज्जत करनी पड़े, बेचने में थोड़ी मुश्किल आता है। देखिए, आज का बायर कौन है? मेजॉरिटी बायर ओवरसीज है और मेजॉरिटी बायर वो है जो नॉन फाइलर होता है। अब जब वो ओवरसीज होता है, नॉन फाइलर होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीज ले रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट बायर है, उसके पास सारा का सारा पैसा वाइट है, वो लाख 2 लाख 3 लाख का आपसे बेनिफिट लेगा, मार्केट से 3 से 4 लाख रुपए सस्ती फाइल लेगा, लेकिन आपसे सारा का सारा फुल वाइट पे आपसे प्लॉट परचेज कर लेगा। क्यों नहीं करते ये काम? जिससे भी आप मार्केट में काम करते, देखा हमारी एक्सपर्टीज DHCT कराची में है, DHA में है, बेहर टाउन कराची में है। DHA में तो मुश्किल है क्योंकि वहां आप अलॉटीज नहीं बेचते, वहां एंड यूजर है, वहां FBR वैल्यू और अनऑफिशियल ऑफिशियल के मामला चलते हैं क्योंकि वैल्यू का डिफरेंस है। 7.5 करोड़ का प्लॉट है, 3.25 करोड़ पे ऑफिशियल है, तो एक बड़ी अमाउंट है जो अनऑफिशियल में होती है। जबकि DHCT कराची में ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ रुपए, बस इससे ज्यादा की अमाउंट अनऑफिशियल में नहीं होती। वो हैंडल की जा सकती है, वो कन्विंस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बायर ज्यादातर ओवरसीज है। सिविलियंस के लिए भी मेरा ये मामला है कि अगर आप अलॉटी हैं तो उस मामले को अवेल करें, पूरे के पूरे वाइट में चीज बेचें। क्यों आप FBR वैल्यू में बेचते हैं? अब मेरा मामला है, मैं उनसे मुखातिब हूं जो परचेस कर रहे हैं।
कोई भी हो परचेजर, किसी से भी परचेज करें मार्केट में, जैद बकर कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। किसी भी ब्रोकर से आप काम करते हो, आपकी चॉइस है। आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि जब आपका सारा हार्ड एंड मनी है, सारा पैसा आप बैंकिंग चैनल से लेकर आए, तो आप क्यों एफबीआर वैल्यू में परचेज करते हैं, चाहे आप फाइलर हैं चाहे आप नॉन फाइलर हैं। देखिए नॉन फाइलर का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वो तो शो ही नहीं कर रहा। उसके बावजूद आप 50 लाख रुपए एफबीआर वैल्यू में क्यों लेते हैं जब आपका सारा का सारा पैसा वाइट है? तो जिसके पास पैसा वाइट नहीं है वो अगर हुज्जत कर रहा है तो उसके लिए वो महंगी फाइल भी परचेज करे, समझ में आता है। जिसके पास पैसा वाइट है उसकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख सस्ती फाइल परचेज करे और पूरे वाइट में परचेज करे। ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए था कि आजकल के बाजार में जब मार्केट स्टेबल है, एंड यूजर मार्केट में बाजार में आया हुआ है, तो उसमें मेजॉरिटी बायर वो है जो मैक्सिमम वाइट में परचेजिंग कर रहा है। और अब जिन लोगों के गेन टैक्स 4-4 साल हो चुके हैं, मेजॉरिटी वो लोग अब मैक्स वाइट में ही बेच रहे हैं, ज़्यादातर ऑफिशियल वाइट में बेच रहे हैं। तो जब ये ट्रेंड मौजूद है तो मेरी ख्वाहिश थी ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं और आपको ये बात बताऊं कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग ऑफिशियल अमाउंट में, फुल ऑफिशियल अमाउंट में परचेजिंग करते हैं और कर रहे हैं। तो क्यों ना आप इन चीज़ों को नोट करें और इस हलचल से, इस परेशानी से बाहर आएँ। बहुत ही भोले भाले लोग मेरे ओवरसीज़ आते हैं, बाहर से ब्रोकरों की बातों में पड़ जाते हैं, परेशानी में आते हैं। मेरे बहुत ही भोले भाई लोग जो सर्विस बेनिफिट के, जो मेरे अलॉटीज़ हैं, फौजी हैं, जो सादे सिंपल लोग हैं, उनको तो बेचारों को जैसे बोलो वो कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ज़्यादती करते हैं, एग्रीमेंट कुछ और करते हैं, शो कुछ और करते हैं, वो डेढ़ शाही तो करते हैं, लेकिन इन द एंड वो दोनों में से किसी न किसी एक को फंसाते ज़रूर हैं। फंसाएं नहीं, अपनी पूरी वैल्यू लेने के चक्कर में किसी को ना फंसाएं, ना खुद फंसे ना किसी और को फंसाएं, लेकिन चीज़ को फुल वाइट में ही बेचें, पे ऑर्डर्स के ज़रिए ही काम करें। अगर पे ऑर्डर्स नहीं भी हो रहे तो कैश उसी दिन अपने अकाउंट में उतारें। ये बात, ये पैगाम आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। मुझसे काम करें, किसी से भी काम करें, अपने किसी कोर्समेट से काम करें, लेकिन ये एफबीआर वैल्यू और ये जो वाइट और अनऑफिशियल अमाउंट का जो मामला थे, इसके ज़रिए कोई आपको मुझसे हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।